हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स रामा टेलीकॉम लिमिटेड। गाइस, एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई का डेफिनेट फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो आईपीओ की बात करें, 25 जून ओपन हो रहा है आज के दिन, 27 जून क्लोज किया जाएगा। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 65 टू 68 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 2000 शेयर्स की लॉट साइज। फ्रेश इशू आईपीओ है जो कि 25.13 करोड़ का अशनानी स्टॉक ब्रोकर मार्केट मेकर है। और अगर हम बात करें इशू साइज का, तो 36,96,000 शेयर्स का इशू किया गया है। बुक बिल्ड आईपीओ एनएसई एसएमई लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 30 जून का। 1 जुलाई रिफंड्स रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा और 2 जुलाई का लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल ओनली 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स मिलेंगे। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4000 शेयर्स मिलेंगे। मैक्सिमम अपने बजट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। प्रोमोटर मिस्टर रमाकांत लखोतिया, मिसेस लीना लखोतिया, मिस निकिता लखोतिया, मिस सिमरन लखोतिया इसके प्रोमोटर। प्री इशू होल्डिंग 99% का है। ऑफर दिया गया क्यूआईबी 19.9%, एचएनआई 22.5%, रिटेल 52.5%। जीएमपी की बात करें, कंपनी का जीएमपी 5 रुपीज का ट्रेड कर रहा है। 7.3% की लिस्टिंग गेन मिलने के चांस है। ठीक ठाक, कोई खास नहीं, मिनिमम लिस्टिंग मिल रहा है, एवरेज लिस्टिंग मिलने जा रही है। बिजनेस की बात करें, जुलाई 2004 में स्टैब्लिश किया गया था, जो कि कस्टमाइज्ड ई टू ई का नेटवर्किंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है टेलीकॉम और डेटाकॉम फ्रंट में। अगर देखा जाए तो ई टू ई नेटवर्किंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। कंपनी स्पेशलाइज है ऑप्टिकल फाइबर लेइंग में और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्लाइंट्स के लिए, जैसे इंडियन रेलवेज, एयरटेल, आईओसीएल, एआई मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और फोकस कर रही है सीमलेस नेटवर्किंग पर, फोकस किया जा रहा है सस्टेनेबल मेथड्स के साथ, और डिलीवर कर रही है प्रोफेशनल क्वालिटी का टेलीकॉम और डेटाकॉम प्रोजेक्ट्स में। एक्सपर्टाइज है ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजीज में। एक्सपर्टाइज के साथ कंपनी जो है सर्विसेज जैसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग, ऑप्टिकल फाइबर केबल और को लेइंग ब्लोइंग करने में जो है सो ये कंपनी स्पेशलाइज है, प्रोवाइड करता है लेइंग और ब्लोइंग करने का, जिस और उसे रिलेटेड टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। कंपनी जो है यहाँ पे पार्टनरशिप भी किया अलग अलग ओईएम के और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, जिसमें इंक्लूड है नोकिया, डीलिंग, तेजस नेटवर्क्स, एक्साइड, आराम प्लास्टिक्स, मेसकैब, एमआरओटेक, पनकॉम, स्टैटकॉन, टीम इंजीनियर्स, वेबफील्ड, जिससे इसके सर्विस जो ऑफर कर रहा है उसको स्ट्रेंथन कर सके। कंपनी अगर देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी इन्वॉल्व है, जिसमें इंक्लूड है फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स, वायरलेस कम्युनिकेशन सॉल्यूशन और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सर्विसेज को इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस करना। सर्विसेज जो ऑफर कर रही है ऑप्टिकल फाइबर केबल और लेइंग और मेंटेनेंस में अगर बात करें तो कंपनी जो है स्पेशलाइज है फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स का लेइंग और मेंटेनिंग में, जो कि यूज कर रही है एडवांस टेक्नोलॉजीज का, एचडीडी और माइक्रो ट्रेंचिंग का। और नेटवर्क प्लानिंग और डिजाइनिंग की बात करें तो यहाँ पे कंपनी जो कस्टमाइज सॉल्यूशंस ऑफर करता है टेलीकॉम नेटवर्क्स के लिए, जिससे एफिशिएंसी और स्केलेबिलिटी जो है क्लाइंट्स के लिए इंश्योर कर रही है। इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग, कंपनी एंड टू एंड सर्विसेज जो है प्रोवाइड करता है टेलीकॉम इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन के लिए, जिसमें इंक्लूड है मोबाइल टावर, स्विचिंग सिस्टम्स, ट्रांसमिशन नेटवर्क्स। और फोर्थ है टर्न की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो कि कंपनी लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स का जो है मैनेज करता है इंसेप्शन से लेकर कंप्लीशन तक, जिससे टाइमली और कॉस्ट इफेक्टिव एग्जीक्यूशन इंश्योर कर रही है। डेटा कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस की बात करें तो क्रूशियल रोल प्ले करता है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज को पूरे इंडिया में एक्सपैंड करने के लिए मेजर क्रूशियल रोल प्ले करता है। फर्स्ट हाफ के अकॉर्डिंग गाइस, फर्स्ट हाफ 24 के अकॉर्डिंग 40 एम्प्लॉइज टोटल टीम था, जिसमें इंक्लूड था डायरेक्टर केएमपी, और जो कि इसके ऑपरेशंस, कॉम्प्लायंस, सीनियर मैनेजरियल पर्सनल मतलब कि जो सो देखते थे। और सीनियर मैनेजरियल पर्सनल की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, अकाउंटिंग फंक्शन को जो अकॉर्डिंगली मैनेज कर रही है। और स्ट्रेंथ की बात करें तो स्पेशलाइज है ओएफसी लेइंग, एचडीडी और नेटवर्क एक्सपेंशन का पूरे इंडिया में। कोलैबोरेट किया जा रहा है मेजर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ, जैसे रिलायंस, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, वीआई, बीएसएनएल, टाटाकॉम, इन सभी के साथ पैन इंडिया प्रेजेंस और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है। ऑफर करती है डेटा सेंटर सॉल्यूशंस का और क्लाउड बेस्ड सर्विसेज का एंटरप्राइज के लिए। प्रोवाइड कर रहा है कस्टमाइज्ड हाई क्वालिटी टेलीकॉम सॉल्यूशंस का, जिससे क्लाइंट नीड्स को टेलर कर सके। और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स है टेलीकॉम इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन में। अगर ओवरऑल हम बात करेंगे तो कंपनी जो है ना टेक्नोलॉजी ड्राइवन इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है, प्राइमरीली ऑप्टिकल फाइबर फ्रंट में अगर देखा जाए तो। लेकिन अगर हम बात करें फिनेंशियल का,
तो 23 में एसेट्स था 16.4 करोड़ का, लगातार इंक्रीज का। 25 में 28.6 करोड़ का। नेट वर्थ की बात करें 6.9 करोड़ का और फॉर 16.4 करोड़ का। रिजर्व 6.7 करोड़ का जो कि 24 में इंक्रीज किया, लेकिन 25 में डाउनफॉल हुआ 6.9 करोड़ का। डेट 5 करोड़ का। लेकिन एसेट्स और नेटवर्थ लगातार इंक्रीज कर रहा है, बट रिजर्व 25 में थोड़ा डाउन देखने को मिल रही है। रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें तो 23 में 33.2 करोड़ का रेवेन्यू, 1.1 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 37.5 करोड़ का रेवेन्यू, 2.6 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 42.5 करोड़ का रेवेन्यू, 5.5 करोड़ का प्रॉफिट। तो फिनेंशियल अगर देखा जाए तो अच्छी ग्रोथ है, बट 20 देखिए टॉप एंड बॉटम से अच्छी ग्रोथ है। 23 24 में स्टेबल ग्रोथ है, लेकिन 25 में सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ। और ये जो सरप्राइजिंग बूस्ट है, सडन बूस्ट जो हुआ, सिर्फ डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा बल्कि सस्टेनेबिलिटी के लिए कंसर्न रेज कर रहा है। रीजन कि हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है। ROE 10.6%, ROC 37% का, डेट टू इक्विटी 0.3 टाइम का, RONW 33.6%, PAT मार्जिन 13.2%, एबिटडा मार्जिन 17.4%, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.9 टाइम, पी रेशियो 11.7 टाइम का है, जो कि गाइस अगर देखा जाए तो अच्छी खासी ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रही है। अब कुछ रिस्की पॉइंट भी है, लेकिन उससे पहले GMP की आपको बात करते हैं। 5 रुपीज का है, 7.3% की लिस्टिंग मिलने के चांस है। सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है रेवेन्यू ये गवर्नमेंट टेंडर्स और की क्लाइंट से ही जनरेट करता है। टॉप 10 कस्टमर्स की बात करेंगे तो टोटल रेवेन्यू का अगर देखा जाए तो 92%, 91%, 93.8% कॉन्ट्रीब्यूशन था। और इसलिए गाइस की कस्टमर्स को में अगर लॉस होता है या नए ऑर्डर टेंडर्स का सिक्योर करने में फेलियर होता है या फिर रिलेशनशिप जो बनाया है उसको मेंटेन करने में फेलियर होता है, तो बिजनेस फिनेंशियल परफॉर्मेंस को एडवर्सली अफेक्ट करेगा। टॉप 10 सप्लायर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 69%, 56% का और 72% कॉन्ट्रीब्यूशन था। और इसीलिए गाइस कोई भी एक या उससे सप्लायर्स के सप्लाईज में कोई डिस्ट्रप्शन होता है तो एडवर्सली अफेक्ट करेगा बिजनेस और फिनांसेस को। सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है तेलंगाना रेवेन्यू जो है तेलंगाना और वेस्ट बंगाल से जनरेट करता है। तेलंगाना कंट्रीब्यूशन की बात करें 24.5%, 22.3% का और 3.5%। और वेस्ट बंगाल कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो 13.4%, 21.5% का, 31.5%। और ये दो स्टेट पे बहुत डिपेंड करता है रेवेन्यू को लेकर। और एडवर्स इकोनॉमी पॉलिटिकल सोशल चेंज होता है, इन दोनों में से किसी भी स्टेट में निगेटिवली इम्पैक्ट करेगा कंपनी के ऑपरेशन और फिनांसेस को। ट्रेड रिसीवेबल की बात करेंगे तो यहाँ पे 23 में 7.9 करोड़ का, 24 में 8.7 करोड़ का, जो कि और 25 में 7 इंक्रीज के 11.9 करोड़ का। और इसीलिए जिस रिसीवेबल को ऑन टाइम कलेक्ट करने में फेलियर होता है तो निगेटिवली इम्पैक्ट करेगा कंपनी का बिजनेस और फिनेंशियल कंडीशन को। 25 के अकॉर्डिंग कंपनी जो है कंटीजेंट लायबिलिटीज की बात करें तो 10 करोड़ का है। अगर ये मटेरियलाइज होता है तो हार्म कर सकता है फिनेंशियल परफॉर्मेंस का। कंपनी डायरेक्टर प्रोमोटर जो है इन्वॉल्व है ऑन गोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स में। एडवर्स जजमेंट के कारण गाइस कंपनी का बिजनेस प्रोस्पेक्ट को भी डिट्रीमेंटल कर सकता है। अगर लोन की बात करें 5 करोड़ का रीपे नहीं कर पाते तो ऑपरेशन और फिनेंशियल पोजीशन को भी हार्म कर सकता है। अब ऑब्जेक्टिव की बात करें वर्किंग कैपिटल एक्सपेंस, कैपेक्स, जनरल कॉर्पोरेट और ऑफर रिलेटेड एक्सपेंस को मीट करना चाहिए, जिसके लिए IPO लेकर आए। तो ओवरऑल देखिए कंपनी जो है ना ठीक ठाक कंपनी, अच्छी कंपनी, फुल्ली प्राइस रखा गया। अगर आप अप्लाई करने की सोचेगा तो आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं, सेकंड थॉट ले सकते हैं अप्लाई करने को लेकर, क्योंकि कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है, तो आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करता है, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स, और जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा गाइस अपने रिस्क पर लीजिएगा, कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।